Trouble could be mounting for Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. The Enforcement Directorate has moved the Delhi court against Chief Minister Kejriwal for skipping summons in the Delhi liquor policy case. Now, Aam Aadmi Party continues to claim that the Bharatiya Janata Party wants to arrest Kejriwal after other ministers were taken into arrest, that to topple the government in Delhi. But the Bharatiya Janata Party, in turn, was quick to slam Delhi CM over these allegations and have fired the Bhagoda Jibe, or the one who's the runaway. BJP is alleging that Arvind Kejriwal is running deliberately from the ED because he's scared of the investigation, and is accusing the Aam Aadmi Party convener of allegedly having looted the national capital and its people. Remember, so far, the Enforcement Directorate, which is the central probe agency, has issued 5 summons to Kejriwal. He has skipped all these 5 summons, claiming these are illegal attempts to get him arrested and then topple the government. So the matter is sub judice. The less said, the better. We will appear before the court and present our case in the court and abide by whatever the directions of the court are. कितना बदल जाता है इंसान। सियासी धर्मांतरण देखना है तो अरविंद केजरीवाल जी का देखिए। अन्ना हजारे की उंगली पकड़ते थे, तब कहते थे कि पहले इस्तीफा होना चाहिए और फिर जांच होगी, और आज जब ईडी 5-5 बार समन भेजती है तो इस्तीफा तो दूर की बात, भ्रष्टाचारियों को कट्टर ईमानदार बताते हैं और जांच में सहयोग देने से, जांच में शामिल होने से कतराते हैं। और कितनी विचित्र स्थिति है कि आरोप जब लगाते हैं खुद तब भी वो भागते हैं, और आरोप जब उन पर लगते हैं तब भी वो भागते हैं। आज जो कानूनी तरीका है उसको तो इख्तियार किया गया है, परंतु केजरीवाल जी ये बताइए कि कब ड्रामा छोड़कर, विक्टिमहुड कार्ड छोड़कर अब शराब घोटाले पर रिपोर्ट कर देंगे। जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, तीनों के तीनों ने अपने घुटने टेक दिए हैं केंद्र सरकार के सामने। ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज के लिए अच्छी सौगात नहीं है। ये केंद्र सरकार का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है, और अरविंद केजरीवाल जी हों, हेमंत सोरेन जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, महाराष्ट्र में हमने देखा किस तरीके से संजय राउत जी को अरेस्ट करने का काम किया गया था। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, एक साथ मिलकर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। Let's go across to Arvind Ojha. He's joining me on the phone line right now. Arvind, आप हमें बताइए, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से समन्स अब कोर्ट पहुंच गए हैं, दिल्ली पुलिस ने भी नोटिस भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये डेलिबरेट उनके अगेंस्ट विच हंटिंग हो रही है, लेकिन ऐसा क्या ये इतना सीरियस केस है कि डिस्पाइट द समन्स जो वो नॉन स्टॉप उसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ईडी कह रही है इंपॉर्टेंट चेन ट्रेल है, समन्स अटेंड करने चाहिए उनको? नहीं, बिल्कुल। देखिए, और 5 बार अरविंद केजरीवाल को जो ईडी है उसने सम्मन भेजा, और ईडी का दावा है, देखिए इस मामले में संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी का दावा है कि उनके पास एक्साइज पॉलिसी केस में कई अहम एविडेंस है, न सिर्फ अहम एविडेंस है बल्कि कई लोगों के बयान हैं जो तमाम लोगों के खिलाफ जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी एविडेंस है, जाहिर सी बात है, तभी 5 बार सम्मन भेजा गया। लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल को बार बार सम्मन भेजा गया, वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, इसलिए ईडी ने कोर्ट का रुख किया है और कोर्ट को बताया है कि चूंकि वो एक पब्लिक सर्वेंट है, सम्मन देने के बाद भी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब इस मामले में 7 फरवरी को सुनवाई होनी है, तो कहीं ना कहीं जो ईडी है वो लगातार सम्मन भेजकर मुश्किलें बढ़ा रही है। वही आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये पूरी तरीके से बीजेपी प्रायोजित ये पूरा मामला है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से ये प्रेरित मामला है, और ईडी पर भी गंभीर आरोप, न सिर्फ अरविंद केजरीवाल, आपने सुना विपक्ष ने भी आरोप लगाए, वहीं दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच वो भी अब लगातार सम्मन देने पर उतारू हो चुकी है। कल अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तकरीबन 4 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा चला, उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस सर्व किया। आज आतिशी के यहाँ बहुत मुमकिन है कि क्राइम ब्रांच की टीम जाए। अब वो मामला अलग है, उस मामले में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि और जो उनकी पार्टी ने कहा था कि हमारे एमएलए को खरीदने की कोशिश की जा रही है, 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए। तो अब क्राइम ब्रांच ये जानना चाहती है कि वो कौन लोग हैं जो 25 करोड़ रुपए दे रहे थे, आप हमें एविडेंस दीजिए, इस वजह से नोटिस सर्व किया गया। Arvind, thank you. Arvind Ojha will be tracking all the latest on that. On one side, Enforcement Directorate has moved the court because Arvind Kejriwal has skipped 5 summons. On another, Delhi Police Crime Branch has now sent out another notice to Arvind Kejriwal. So let's talk about this notice that has now been sent from the Delhi police to Arvind Kejriwal. What is it about? Now, the cops asked him to furnish details, evidence of the MLAs who were allegedly poached by the Bharatiya Janata Party of the Aam Aadmi Party.
Delhi Police Crime Branch will also serve a notice to Minister Atishi in this. Aam Aadmi Party had basically claimed that the Bharatiya Janata Party was attempting to poach 7 of their MLAs in Delhi and conspire to topple the AAP government. Now, the BJP, of course, in the line of fire, rained fire instead on the Aam Aadmi Party, denied the allegations levelled against them, asked him to provide evidence to back this claim. Arvind Kejriwal slammed the Delhi police for serving him notice on this and wrote on social media site X that Delhi police is forced to do this nautanki, this drama in national capital, and that's why the crime is on the rise in Delhi, because they're rather focusing here. BJP is doing that. In many states they have purchased MLAs. Can they say that they have not purchased MLAs in Madhya Pradesh or in Karnataka? Can they say that they have not purchased MLAs from Maharashtra? What is happening? Why should somebody winning from one party within a few days or months or weeks shift their allegiance? Means why? And what is the wrong in Aam Aadmi charging BJP for that? That is what is happening everywhere. Even in Tamil Nadu, they are the #1 corrupt party in the country. But they accuse everybody of corruption. सर आप हैं सीनियर मोस्ट ऑफिसर यहाँ पे, आपका नाम क्या है? सर एसीपी पंकज अरोड़ा सर अंदर आ जाए। नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। अंदर आ जाए सर। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं, मुझे कानून की धारा बता दीजिए सर। आप कानून के तहत समझा दूंगा सर। मैं नहीं समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal was personally served a notice by Delhi police seeking proof of his allegations about a BJP poaching bid on AAP MLAs. Arvind Kejriwal and Delhi Minister Atishi had earlier claimed that BJP was planning to topple the AAP government and offered 25 crore rupees each to 7 AAP MLAs. उनको संपर्क करके कहा है कि हम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद हम आम आदमी पार्टी के विधायकों को एक एक करके तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों के संपर्क में हैं। उन 21 विधायकों के माध्यम से हम दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिरा देंगे। Commotion unfolded outside the Chief Minister's official residence after a team of Delhi Police Crime Branch arrived on Saturday. Crime Branch official and AAP leaders were seen locked in an argument. यहाँ केवल नौटंकी हो रही है और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। The BJP has rubbished Arvind Kejriwal's charges as a desperate bid to shift focus from his looming arrest in the Liquorgate case. जब इस श्रेणी के आरोप लगाए जाते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि करप्शन के इतने गंभीर आरोप लगाने पर आपका ये कर्तव्य है कि आप स्वयं जाकर प्रूफ दे दो। हम रुके रहे पर केजरीवाल जी एजेंसियों के पास जाना, पुलिस के पास जाना तो दूर, केजरीवाल जी आरोप लगाकर चुप हो गए। Arvind Kejriwal has already avoided 5 ED summons for grilling in Delhi liquor policy scam case. Will the Delhi Chief Minister now furnish proof of alleged BJP bid to topple his government? The notice has been given to the CMO and the slugfest started where the Aam Aadmi Party is accusing Bharatiya Janata Party of defaming AAP as well as AAP Supremo Arvind Kejriwal. On the other hand, BJP is saying that CM Arvind Kejriwal is behaving like criminals. With cameraman Abhishek Bhai, Anmol Nath Bali from New Delhi.